Hey guys, Good evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening, good evening. Okay, so I think mostly students join कर चुके हैं, right? तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स कल क्लास में नहीं थे, ठीक है? Raise your hand. Okay, one student, two student. कैसे मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज कल जो करवाया है उसका रिकॉर्डेड सेशन मैंने आपको सेंड नहीं किया था और उसमें से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो जो भी कल नहीं थे तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट कि क्योंकि आप तो आंसर करोगे नहीं उन क्वेश्चंस के। ओके, तो 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास अभी। 5 स्टूडेंट्स कल क्लास में नहीं थे। ओके, अब मैं वन बाय वन करके रीजन आपसे पूछूंगा कल क्लास में क्यों नहीं थे और आपको प्रॉपर आंसर जो एक्चुअल है वही देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि सर पता नहीं, कोई एक्सक्यूज दोगे या कुछ भी बोलोगे तो उसके लिए क्रॉस चेक हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से संभल के आंसर करना। रिया मिश्रा, आपने कल क्लास क्यों ज्वाइन नहीं किया? सर मैंने ज्वाइन की हुई थी और आधी ली भी थी बट अचानक से कहीं जाने को आपका आई थिंक इंटरनेट स्लो है, तो आपकी वॉइस ना ब्रेक होके आई है हमारे पास, समझ में नहीं आया कुछ भी क्या बोला आपने। बस इतना पता चला कि आधी क्लास ज्वाइन की थी। बताइए। ये सर आधी क्लास ली थी फिर सर फैमिली में तैयारी हो गई कहीं बाहर जाने की, सब जाने लगे तो सर मेरे को भी जाना था, इस वजह से लेफ्ट करना पड़ा। ओके, ठीक है, लोवर योर हैंड। याशी द्विवेदी। यस सर। हाँ बच्चे, क्या रीजन था? सर एक्चुअली सर फैमिली फंक्शन था, सर दीदी की एंगेजमेंट थी। ओके, लोवर योर हैंड। दीक्षा। दीक्षा सुन रहे हैं आप? विदुषी। यस सर। क्या रीजन था बच्चे? सर मैंने 6 जुलाई को वैक्सीन लगवाई थी, उस वजह से फीवर बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने 6 जुलाई को ज्वाइन किया था, लेकिन कल बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए सर नहीं ज्वाइन कर पाए थे। ओके, यस सर। दीक्षा, दीक्षा सुन पा रहे हो मुझे? लोवर योर हैंड। यस सर। क्या रीजन था बच्चे? सर फीवर था। आपको भी फीवर था? यस सर। एक काम कर सकते हो, यस। अपने पेरेंट्स से अभी बात करवा सकते हो, कोई है तो आसपास? यस सर। फॉर श्योर आपको यस। फीवर ही था? यस सर। चलो ठीक है, लोवर योर हैंड। देखो गाइस, प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन मैं टेस्ट लेता हूँ पता नहीं क्यों स्ट्रेंथ कम हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है? और ये सबको आपको भी पता है कि क्यों होती है, मुझे भी पता है क्यों होती है, ठीक है? बट मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही, मैं तो भाषण दे के थक गया हूँ सीरियसली। मतलब इतना बोल बोल के इतना मतलब टाइम वेस्ट कर चुका हूँ आपके पीछे कि प्लीज क्लास ज्वाइन कर लिया करो प्रॉपरली, टेस्ट वगैरह में अपीयर हुआ करो, उसमें हमारा रिवाइजन हो जाता है। रिवीजन नहीं करोगे तो भी दिक्कत आएगी आपको बाद में, है ना? बट आप नहीं सुधरोगे, आप पता नहीं क्या करते हो क्या नहीं करते, मतलब स्ट्रेंथ कम होती जा रही है दिन ब दिन। इसीलिए मैंने आपका जो रिकॉर्डेड सेशन था वो आपको शेयर नहीं किया था कल, ठीक है? क्योंकि उनका थोड़ा सा वर्कलोड तो आपका बढ़ेगा कम से कम, बाकी जो भी लोग हैं, ठीक है? जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी उनके पास तो सब कुछ है ही है, मटेरियल पूरा का पूरा। तो देखो, टेस्ट की वजह से स्किप मत किया करो, अगर टेस्ट की वजह से स्किप करते हो तो। और नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ,
इसके बाद अगर टेस्ट स्किप होता है तो या तो आप मुझे पहले इन्फॉर्म करो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, और क्लास में चाहे 2 मिनट के लिए आओ, 5 मिनट के लिए आओ, आप आके और मुझे बता के जा सकते हो। दूसरा पार्ट है कि लेट्स से आपका टॉपिक कंप्लीट, मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो भी आप क्लास ज्वाइन करो, और क्लास ज्वाइन करते जब आपका नंबर आए, क्या पता आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपको आता हो, है ना, आप बच भी सकते हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करके लेके आओ, मतलब पूरे पाइथन में, जैसे मोस्ट रिसेंट में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं से भी एक अच्छे से टॉपिक को कवर कंप्लीट कर लो और उसको बोल दो कि सर ये वाला टॉपिक नहीं आता, मैं ये वाला एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा, मैं आपके जैसे बैच में टेस्ट वगैरह होता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी अपना टॉपिक बता दो और उसमें से कुछ भी आप बता दो, ऐसा बोलता हूँ, राइट। तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है। देखो गाइस, मैं अगेन एक चीज को रिपीट करूंगा यहाँ पे, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे लो फील करवाऊं कि आपको नहीं आता, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है कि आपका रिवीजन हो जाए। अगर एक देखो, एक टेस्ट में अगर एक टॉपिक भी कवर करोगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो भी कुछ तो सीखोगे। कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हो। अब हम पूरा सारा का सारा पाइथन पढ़ने के चक्कर में हम क्या करते हैं, छोड़ना यार, टेस्ट ही नहीं देते, जाते ही नहीं है, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, फिर पूछेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये दिक्कत है। एक टॉपिक भी कर लोगे बट उसके चक्कर में अगर यस और नो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट आप लोगों को ही है। आप इस चीज को समझो, और जब तक इस चीज को दिमाग में नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, आपके मैनेजमेंट से बात क्या हुई थी मेरी, मैनेजमेंट आपका ये कह रहा था कि सर एक काम करो, जो भी स्टूडेंट उस दिन अपीयर नहीं होता टेस्ट में, उनका हमें बता दो, उनकी लिस्ट दे दो, हम उनके पेरेंट्स को कॉल करके डायरेक्टली बोलने वाले हैं इस चीज के लिए। अब मैं नहीं चाहता कि आपके घर में ये प्रॉब्लम हो, आपके पेरेंट्स वगैरह आपको डांटे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से, टेस्ट की वजह से। तो प्लीज क्लास ज्वाइन कर लिया करो और आके वहां पे बता दिया करो, सर टेस्ट प्रिपेयर नहीं है, बस ये कुछ टॉपिक्स है मेरे रेडी, आप इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई 2-3 टॉपिक कर लो। बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो और टेस्ट वगैरह में हेलो। हाँ बताइए बच्चे। अरे सर, अर्पित वाजपेयी सर, आपने अभी तक क्या पढ़ा है एक बार बोल दीजिए सर। अभी अभी ज्वाइन हुए हैं सर, और तब तक ज्वाइन ही नहीं हो रहा है सर, नेट बहुत धीमे चल रहा था। कल क्लास ज्वाइन की थी आपने? यस सर। तो फिर कुछ नहीं कहा है, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी उनको कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलो, तो गाइस एक काम करते हैं, फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम डाउट से स्टार्ट करेंगे, जिसके भी जो भी डाउट है पहले डाउट पूछ लो। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, जो आपने कल बताया था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, सर बता दीजिएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको पहले वो बताओ मुझे, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया उसमें। राम प्रकाश, सुन पा रहे हो बच्चे मुझे? हेलो मैं कह रहा हूँ कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया आपको वेरिएबल सर। लेंथ में, कीवर्डेड सर वाला, पोजिशनल वाला, कौन सा पार्ट, कुछ तो बताओ। नहीं नहीं सर, यही दोनों, ये फर्स्ट, ये क्या स्टिक नहीं था इसमें, अच्छा, सिंगल स्ट्रिक वाला। सिंगल स्टिक्स वाला, सर वही बता रहे, सही समझ नहीं आया वाला। सिंगल वाला का नाम भी होता है, कुछ ना कुछ नाम भी तो बताया करो। पोजिशनल वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है वो, ठीक है। दूसरा जो डबल एस्ट्रिक वाला है वो कीवर्डेड है हमारा, ओके। क्लियर है? अब तो याद रहेगा आगे। यस सर। ठीक है। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मैं इनके डाउट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो लास्ट टाइम पे मैंने जैसे आपको बताया था, सिंगल एस्ट्रिक वाला जो पार्ट बताया था, तो इसमें क्या था, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है
कि एक से ज्यादा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे फंक्शन बना दिया मैंने, 2 पैरामीटर्स के लिए मैंने बनाया, तो पहला पैरामीटर जैसे जो भी हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे वो फर्स्ट वाले में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे मुझे दूसरा यहाँ पे करना था, लेट्स से 9 की जगह मेरे को यहाँ पे करना 6 करना था, ठीक है। और उसके बाद तो ये क्या चले जाएगा y पे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कुछ कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये क्या होगा कि जितने भी एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे है कि सिलेक्ट कर लो सभी को, जितने भी बचे हुए हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट है उनको आप स्टोर कर लो y के अंदर। तो अब क्या होगा कि 6 से लेके 88 तक ये सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे y के अंदर, ठीक है। और फिर y को हम जब प्रिंट करेंगे तो वो एक टपल बना के हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। इतना क्लियर है राम प्रकाश? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज थी वो क्या थी कि कभी भी हमारा जो पोजिशनल वेरिएबल लेंथ वाला जो आर्गुमेंट होता है वो आपको या तो पोजिशनल के बाद लिखो, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो उसके बाद फिर एक्सपेक्ट मत करो कोई दूसरा पोजिशनल आर्गुमेंट देने का, क्योंकि जितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे सबको तो वो पिक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद और सिर्फ आप कीवर्डेड अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पास कर सकते हो, कीवर्ड ओनली, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान देनी है। क्लियर हुआ? यस सर। तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ इसको पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। एंड तो यहाँ पे देखो 9 तो x के अंदर चला गया और y के अंदर यहाँ पे चला गया। यश निगम क्या पूछना है बच्चे? सर पोजीशनल आर्गुमेंट हम लोग एम्प्टी रख सकते हैं किसी तरह? क्या नहीं कर सकते? एम्प्टी हो सकता है ये, मतलब पोजीशनल आर्गुमेंट। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं तो? यस सर। अब देखो यहाँ पे आप पैरामीटर दे नहीं रहे हो बट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा? नहीं सर, मैंने एक लिस्ट पास करी है तो उसमें क्या हो रहा है कि वो फर्स्ट वाले में ही पूरा लिस्ट आ रहा है और बाकी एम्प्टी आ रहा है। मैं एक बार दिखाऊं आपको? ये वाला पार्ट? हाँ सर, सर इसी तरह। हाँ, तो ये देखो यही कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे आप दे रहे हो सिर्फ x को वैल्यू, y को दे ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? सर ये एम्प्टी रहेगा। बस ओके सर। देखो जब हम स्पेसिफिक वेरिएबल के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है उसको टपल में कन्वर्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। अब टपल क्या है, बिल्कुल खाली है, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है उसकी। यही तो इसका बेनिफिट था, इसी चीज को तो हम दूर कर रहे थे कि वही फंक्शन ओवरलोडिंग के टाइम पे यही प्रॉब्लम होती थी कि मुझे नहीं पता यूजर एक वैल्यू देगा, 2 3 कितने आर्गुमेंट पास करेगा, मुझे नहीं पता उस चीज के लिए, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है ये वाला पार्ट कि आप यहाँ पे वेरिएबल लेंथ वाला जो पार्ट है वो यूज कर लो, दैट्स इट, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। ओके सर। यही तो देखो, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, हम सिंगल के साथ भी कर सकते हैं ना काम, तो नहीं समझे मेरी बात? यस हाँ, सर, यस सर। तो वो तो एक समझाने के लिए था कि भाई पोजीशन आपको सेकंड पोजीशन पे रखना, उसको पहले सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है हमारे जो पोजीशनल आर्गुमेंट होता है उसको, उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल लेंथ वाला, फिर आता है हमारा कीवर्ड, फिर कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ आता है। तो ये इस तरीके से एक सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस समझाने के लिए यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं लिखता हूँ। अदरवाइज एक बात बताओ, उस एक्स की क्या जरूरत थी जब मैं पोजिशनल यहाँ पे यूज ही कर रहा हूँ, तो एक ही कर लूंगा, दो पैरामीटर्स की क्या नीड है, एक ही पे सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे, राइट? यस सर। चलो ठीक है, तो राम प्रकाश क्लियर हो गए सारे डाउट्स? यस सर। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना, और फिर भी अगर क्लियर ना हुआ हो तो जो रिकॉर्डिंग सेशन मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ आज, उसको आप क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना एक बार, तो दोबारा से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ओके सो गाइस, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर कीवर्ड आर्गुमेंट बता दीजिए। कीवर्ड आर्गुमेंट, देखो कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मल्टीपल जब वेरिएबल्स जो आर्गुमेंट्स है उनके साथ जब मुझे काम करना होता है, तो अगर वो पोजिशनल है तो मैं सिंगल स्टार, मतलब जो पोजीशन वेरिएबल लेंथ वाला जो आर्गुमेंट है वो पास कर देता हूँ यहाँ पे, सिंगल स्टार वाला।
बट जब मेरी जो वैल्यूज है, जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स हैं, कुछ भी कह सकते हो इनको, ये अगर कीवर्डेड है, कीवर्ड के साथ यहाँ पे हैं, तो इनको पोजिशनल तो हैंडल कर नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीवर्डेड वाला यूज करते हैं। तो कीवर्डेड का सीन क्या है कि ये सबसे लास्ट में इसकी प्रायोरिटी आती है कि अगर इसको, क्योंकि आपने जहां पे यूज कर लिया, तो उसके बाद आप पोजिशनल यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कीवर्ड ही आप यूज कर सकते हो, इसके बाद कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आप कुछ इस तरीके से करते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे एक्स को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे इसको कर देता हूँ, अगर मैं सिंगल इसको यूज करूँ तो क्या होगा, पहले ही लाइन में यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा दे, वो कहेगा कि 9 जो है आपका वो तो कीवर्डेड है ही नहीं, वो तो पोजिशनल है और उसको कोई यहाँ पे एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। और कीवर्डेड को क्या चाहिए, एक कीवर्ड चाहिए और एक वैल्यू चाहिए, है ना। हाँ सर। हाँ, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे म्यूट कर लो बच्चे प्लीज, बैकग्राउंड साउंड आ रही है। तो यहाँ पे कीवर्ड वाला क्या करेगा कि जो ये मैंने याद रखने के लिए बताया था कि जब 2 स्टार आ जाए, इसका मतलब एक स्टार का नाम का मतलब है कि की होल्ड करेगा, दूसरा स्टार हमारा उसके वैल्यू को होल्ड करेगा। तो इस तरीके से अच्छे से याद भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि नेम मतलब की एंड उसके साथ फिर सुरेंद्र उसकी वैल्यू, इसको होल्ड कर लिया, एक आइटम बना दिया, इसको बना दिया एक आइटम, इसको बना दिया एक आइटम। तो इस तरीके से करके एक डिक्शनरी वो आपको रिटर्न कर देगा। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर, वो जो कल आपने सेकंड वाला एग्जांपल दिया था वो नहीं हो रहा है। कौन सा वाला एग्जांपल बताओ मुझे, सेकंड कीवर्ड एग्जांपल। आर्गुमेंट, कीवर्ड सर आर्गुमेंट। आइटम फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, आइटम वाला। हाँ आइटम। उसमें तो नंबर ऑफ कीज एंड रोज की बात कर रहे हैं कि कीज एंड रोज को हम अलग अलग से वहां पे एक्सेस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। देखो दिखाता हूँ, अब आप खुद ही एग्जीक्यूट करना है इसको, आप खुद ही कर लोगे। ये मेरे पास है एग्जाम्पल, ये मेरा जो सेकंड जो एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इस पे काम करते हैं, लेट्स से। तो मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये यूज कर लिया कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ। अब मेरे पास कीवर्डेड में क्या आ जाएगा, देखो ए के अंदर तो क्या स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। इतना क्लियर है? यस सर। अब जो बी वाला जो पार्ट है, ठीक है, अब बी वाले जो पार्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बी वाले पार्ट में हो जाएगा ये जो सिटी से लेके और एज वाला जो पार्ट है ये स्टोर हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको? यस सर। बी डॉट आई। हाँ, तो अब क्या होगा, मैंने कर दिया प्रिंट ए, तो सुरेंद्र प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक डिक्शनरी है, सिटी उसकी की है, वैल्यू उसकी फरीदाबाद है, एज क्या है वहां पे एक की है, 26 उसकी वैल्यू है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब डिक्शनरी के साथ हमने यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो डिक्शनरी के साथ जब हमने वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, कुछ जो मेथड्स किए थे, उसके जो डिफॉल्ट मेथड्स थे, तो वहां पे हमने किया था, तो आपने एक चीज देखी होगी कि लाइक जो आइटम्स वाला जो मेथड था, वो क्या करता है, पूरे के पूरे आइटम को पिक कर लेता है कि कितने आइटम्स, मतलब वो एक टपल की फॉर्म में आपको रिटर्न कर देगा कि लाइक सिटी फरीदाबाद, एज एंड 26। इस तरीके से वो उसको आइटम्स में कन्वर्ट कर देगा, जब हमने किया था, याद है ना डिक्शनरी वाला पार्ट। हाँ सर हाँ। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि लाइक बी, डिक्शनरी का नेम क्या है, बी डॉट आइटम्स। अब इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, आई एंड जे। अब आई के अंदर की आ जाएंगी और जे के अंदर मेरे क्या आ जाएंगे, वैल्यूज। तो जैसे सिटी और एज हो गया मेरा, आई के अंदर चला जाएगा, जे के अंदर क्या जाएगा, फरीदाबाद एंड 26 चला जाएगा। क्लियर हुआ फंडा? यस सर, रन करके भी देख। करके देख लो, करके दिखाऊं, रन करके दिखाऊं? हाँ कर दीजिए, मेरा हो नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको एज इट इज, सो दैट कि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े यहाँ पे। देखो, तो ये मेरा पार्ट है, अब इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा एंड लेट्स सी। तो ये देखो क्या कर रहा है, सिटी फरीदाबाद और एज 26। क्यों, किसको कर रखा है मैंने, ये प्रिंट आई एंड जे। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए कि लाइक की
और ये क्या था हमारा वैल्यू, वैल्यू और कॉमा, कॉमा से सेपरेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर यहाँ पे करूं एंड सी, अब अच्छे से दिख रहा होगा कि लाइक सिटी है की और एज, वैल्यू है फरीदाबाद एंड 26, गॉट इट। यस सर। अब तो क्लियर है। हाँ सर। तो इसमें कुछ था नहीं वैसे, अगर आपने ध्यान से ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होगे आप। आइटम्स तो डिक्शनरी और क्यों पढ़ाया था, इसलिए ये सारी चीजें पहले करवाई थी ताकि आगे जब भी हम इनके मेथड्स वगैरह यूज करें, कुछ ऐसी चीजें करें, तो आप ये ना पूछो कि सर ये क्या है, पढ़ाया तो इसीलिए था बट आप भूल चुके हो उन चीजों को कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहा करो उस चीज पे, ठीक है, पीछे हमने क्या किया है। हाँ रजत, क्या कहना चाहते हो? रजत भट्ट। सॉरी सर, वो गलती से माइक अच्छा ओपन हो गया। ठीक ठीक, इट्स ओके। तो गाइस यहाँ तक तो सभी को क्लियर है आई थिंक। यस सर। बट बढ़िया। तो अब जो हम नेक्स्ट करेंगे तो आगे चलते हैं, और किसी का अगर डाउट है तो वो भी पूछ लो, नहीं तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा कल तक का पार्ट। आज हम यहाँ पे करेंगे रिटर्निंग वैल्यू। देखो रिटर्निंग वाले पार्ट को पहले थोड़ा समझो प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद नोट डाउन करना, और पहले सिर्फ समझना देखना, ठीक है, फिर उसके बाद आपको नोट डाउन करवाऊंगा और एग्जीक्यूशन के लिए टाइम भी दूंगा अलग से। तो जो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट आता है दैट इज कि हमें जरूरत क्यों पड़ी रिटर्न की, मतलब ऐसे भी तो काम चल सकता था। बट एक्चुअली गाइस आपने बाकी लैंग्वेजेस में भी किया होगा, जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन के थ्रू, तो उसका मेन मोटिव होता है कि वहां से हमें एक डेटा मिलेगा, मतलब जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो एज अ डेटा हमें वहां पे रिटर्न करेगा, और उस डेटा को मुझे फर्दर अगर किसी ऑपरेशन के लिए यूज करना तो मैं कर सकता हूँ, या फिर उसको प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट कर, मतलब कुछ भी करना चाहता हूँ मेरी मर्जी में कर सकता हूँ उस डेटा के साथ, उसको मैनिपुलेट करना है जो भी करना है कर सकते हो, या फिर एक अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कहीं पे, तो वो चीजें हो सकती हैं। तो मेन क्या हुआ कि फंक्शन जब डिजाइन किए जाते हैं तो उनको एक किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, सो दैट कि अगर वो टास्क बार बार कभी भी परफॉर्म किया जाए तो उसको बार बार कॉल किया जा सके, रीयूजेबिलिटी हमारी बढ़ जाए कोड की, ठीक है। तो इसलिए मेनली हमारा जो फंक्शन है उसको स्टार्ट मतलब रिटर्न करवाया जाता है वहां पे कोई भी वैल्यू, क्योंकि डेटा का नहीं पता कि सामने वाला क्यों यूज करेगा, किस लिए यूज करेगा उसका, राइट। क्लियर है? हाँ। यस तो सर। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैंने कल भी शायद आपको बताया होगा कि हम बिलिंग वगैरह करवाते हैं, तो बिलिंग वगैरह में क्या प्रॉब्लम आती है, हमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सबका सम करवाना है मुझे, सम करवा के फिर मुझे उसको लाइक जीएसटी वगैरह अप्लाई करना हो उस पे, है ना। तो जरूरी नहीं है ना कि मैं प्रिंट ही करूं उसको, क्या पता मुझे उसको जीएसटी भी अप्लाई करना, भी डिस्काउंट भी देना, कुछ भी करना है, तो मुझे तो डेटा चाहिए फाइनली, और डेटा के बाद फिर मैं क्या करूंगा वो मेरी मर्जी है, चाहे मैं चाहूँ तो उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, चाहे मैं चाहूँ तो उस पर कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकता हूँ फर्दर, तो दैट इज अप टू अस। अब बात आती है यहाँ पे कि जितने भी बिल्ट-इन जो फंक्शंस होते हैं वो रिटर्न ही करते हैं प्रिंट को छोड़ के, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सभी रिटर्न करेंगे आपको कुछ ना कुछ, जो भी डेटा है जो भी टास्क आप परफॉर्म करोगे, तो उसके बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो उस डेटा के रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो आप, वो अगेन आप पे डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड यही है, तो हमेशा कभी भी जब आप फंक्शन बनाओ तो ट्राई करो कि डेटा रिटर्न करवाओ वहां से। तो जैसे अभी बना लेते हैं यहाँ पे लेट्स से डेटा, मैं करने लगता हूँ, ऐड करता हूँ दो नंबर्स को, तो यहाँ पे x, y, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हो गया मेरा पार्ट, और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, प्रिंट नहीं करने वाला आपकी बात। तो ये तो मेरा हो गया फंक्शन। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ लेट्स से ऐड, और क्या था हमारा, दो वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब देखो गाइस मैंने ये कहा था कि जब तक हम कॉल नहीं करते फंक्शन को
तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। बट यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसको कॉल कर लिया है, एग्जीक्यूट भी होगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, तो रिजल्ट में क्या आएगा, ब्लैंक शो कर देगा वो, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। तो ऐसा मत सोचना कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं किया, एग्जीक्यूट कर चुका है, बस कुछ प्रिंट नहीं करवाया हमने, इसलिए वो कुछ शो नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि सर पता नहीं हमारा तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपने प्रिंट नहीं किया, रिटर्न किया है जस्ट। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। अब बात आती है कि लेट्स से मुझे इसको प्रिंट करना तो क्या करूं? तो देखो बहुत सारे तरीके, लाइक पहला जो डिफॉल्ट तरीका है तो आप सीधा उसको प्रिंट करवा लो, भाई जो भी आएगा वो प्रिंट करवा दो यहाँ पे। तो लेट्स सी, प्रिंट करवाते तो क्या आता है, एंड सी रिजल्ट आ गया हमारे पास। ओके ग्रेट। नाउ अगर ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो आप एक काम कर सकते हो, किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करवा लो और उसके बाद उसको प्रिंट करवा लो आप, लाइक प्रिंट ए। भाई जो भी डेटा रिटर्न करेगा उसको वेरिएबल ए में मैंने स्टोर कर लिया और फिर उसको बाद में प्रिंट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सेम वे में जैसे मेरे को लेट्स से प्रिंट ना करना होता, मुझे यहाँ पे जीएसटी वगैरह भी अप्लाई करना पड़ता, तो मैं यहाँ पे कर सकता था लाइक b इज इक्वल टू a प्लस 3। लेट्स से जीएसटी मैं 3 रुपीज लगाना चाहता हूँ कुछ भी एग्जांपल के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कुछ ऐसा, लाइक अमाउंट, टोटल अमाउंट लिख सकते थे। ठीक है, कुछ अच्छा सा बना के बढ़िया सा कॉमा एंड फाइनल अमाउंट कह सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मतलब लिख लेना अच्छे से बढ़िया से, मैंने ऐसे लिख दिया कुछ भी। तो यहाँ पे देखो उस पे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दिया और मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट भी कर दिया। तो भाई टोटल तो ये है और फाइनल अमाउंट ये आपको पे करनी है जो पेएबल है आपका। ठीक है, दैट इज 20, क्योंकि आफ्टर जीएसटी आपका 20 रुपीज बन रहा है। तो इस तरीके से, तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न वाले पार्ट की, तो ये तो आपको क्लियर हो गया इतना पार्ट? सर इसे Yes, नोट कर sir. लें? क्या कह रहे हो? सर नोट कर लें इसको? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वेट करो, अभी करवाऊंगा, अभी सुनो, पहले समझो इस पार्ट को। अभी इतना समझ में आया? यस सर। यस हाँ। सर। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। तो मल्टीपल वैल्यूज को कैसे करोगे? लेट्स सपोज इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ, मुझे भाई इसी मेथड के थ्रू यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, इसके थ्रू मुझे एडिशन भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे करूंगा x माइनस वाई, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ पे पाइथन में अलाउड है कि आप कोमा करके और इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो दो वैल्यूज को। बट अब दो वैल्यूज ए के अंदर आएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो टपल की फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं तो या तो लिस्ट या टपल या कुछ इस तरीके से हमारे पास बनता है। भाई एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, सेट बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो या तो आप यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लो पहले ही कि जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जब आप सीधे नंबर दे देते हो उसको तो वो टपल की फॉर्म में आपको बना के रिटर्न कर देगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स से मैं अभी इसको बी वाले पार्ट को करता हूँ यहाँ पे कमेंट एंड लेट्स सी कि क्या शो करेगा। तो वो आपको टपल में शो कर देगा दोनों वैल्यू। तो देखो दोनों का सम है वो तो आ रहा है 17 और जो दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, तो एक टपल की फॉर्म में आ रहा है। बट लेट्स से मुझे तो उसको अलग अलग एक्सेस करना था, तो अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए देखो दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप, अब क्योंकि वो टपल है तो उसको आप इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट? यस सर। तो मैं क्या करूंगा कि लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हो गया सब एंड सी, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि देखो जो 0 इंडेक्स पे है वो सम है और 1 पे है वो हमारा सब्ट्रैक्शन है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब सर कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें ऐसा नहीं करना, थोड़ा सिंपल मेथड बताओ। तो कोई बात नहीं, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये पाइथन में अलाउड है, जो कि बहुत बढ़िया लगता है मुझे तो पर्सनली। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि लाइक मतलब जैसे मैं इसको सिंपल तरीके से लिख के दिखाता हूँ, लाइक a, b अगर आप जैसे यहाँ पे लिखते हो
और यहाँ पे करते हो कि लाइक 5,6, तो रिस्पेक्टिव जो भी ऑर्डर रहता है सेम ऑर्डर में आपके वैल्यू असाइन हो जाती है। लाइक ए के अंदर आएगा 5 और बी के अंदर आएगा 6। तो सेम वे में आप यहाँ पे भी उस चीज को कर सकते हो कि लाइक ए में वैल्यू आ जाएगी हमारी जेड की, जेड में क्या है सम, ठीक है, एस में क्या है सब्ट्रैक्शन, तो वो आ जाएगी बी के अंदर। तो यहाँ पे मैं ये लिखने की बजाय मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो भी एक ही बात है, सी एंड सी, सेम रिजल्ट। क्लियर हुआ फंडा थोड़ा? यस सर। यस सर जो सर। कहने सर का एक बार मतलब, हाँ बताइए क्या कह रहे थे? सर जो टपल में 17 कॉमा -1 आ रहा था सर, बता दीजिए सर एक बार फिर से। टपल वाला पार्ट, यस सर। देखो टपल वाला पार्ट बहुत सिंपल है कि जब मुझे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो कैसे कर सकते हैं बताओ? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकूं? कलेक्शन यूज करके। सर कलेक्शन यूज करके, कलेक्शन लिस्ट यूज टपल। करके, एग्जैक्टली राइट। अब कलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, कलेक्शन में बहुत सारी चीजें मेरे पास। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है कि वो टपल में ले लेता है। टपल में ही क्यों लेता है? क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है, तो उनकी वैल्यूज के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके, दैट्स व्हाई। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, टपल की फॉर्म में आपके एक कलेक्शन बना देता है कि भाई ठीक है आप टपल की फॉर्म में। हाँ आप चाहो तो उसको जैसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो कि भाई जो भी रिजल्ट आए उसको लिस्ट में रिटर्न कर दो मुझे, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो वो आपको एक लिस्ट की फॉर्म में दिखा देगा। लेट मी शो यू, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कमेंट एंड सी। अब की बार देखो वो एक आपको दिखा रहा है लिस्ट के फॉर्म में, और लास्ट टाइम पे टपल में दिखा था। तो समझ गए ना मेरी बात कि यस मल्टीपल सर। वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो इस तरीके से होगा। गॉट इट? यस नहीं सर, आप पढ़ा रहे थे ना तो सर मेरे इधर से नेटवर्क इश्यू था, तो सर अच्छा आवाज अच्छा सुनाई अच्छा, नहीं दी सर कोई इसलिए। बात नहीं, अब समझ में आ गया सभी को। यस सर। चलो, तो गाइस ये तरीके हैं कि मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम कैसे करना है आपको, और सिंगल वैल्यू के साथ काम कैसे करना है। तो अब आप कर लो नोट डाउन वन बाय वन करके, फटाफट से नोट डाउन करो। और नोट डाउन करके फिर इनके एग्जांपल्स अलग अलग बनाओ। जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स करवाए थे, तो कम से कम यहाँ पे 4 प्रोग्राम बन सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो 4 प्रोग्राम जैसे हमारा मल्टीपल वैल्यू में बन जाएंगे, दो दो या 3 बन जाएंगे। यहाँ पे भी सिंगल वाले में भी एक तो बनी जाए, एक दो तो बनी जाएंगे यहाँ पे भी। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाओ और अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देखो कि क्या ऐसा करे तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई करके देखो, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ। ओके चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, और हैंड रेज करते रहना जिसका कंप्लीट होता जाए।
रजत भट्ट भाई। हाँ भाई। भाई हमको जरा ग्रुप की लिंक दे देना, ठीक है, मैं व्हाट्सएप मैसेज में यार उसमें, कौन सी लिंक? ये ज्वाइनिंग पाइथन वाली वाले लिंक? ग्रुप की, हाँ पाइथन ज्वाइनिंग वाले वाली ग्रुप की। लिंक, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, दे दूँ, ठीक। अटेंडेंस की भी चाहिए होगी? हाँ अटेंडेंस की भी लिंक और ये ग्रुप की भी लिंक दे देना मैं। ठीक 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 है भाई। ठीक है, रीसेट हो गया था ना फोन। रजत भाई ग्रुप की लिंक लाओ, ग्रुप में ऐड होना है ना मेरे को, इसलिए बोलो। क्या कह रहे हो? ग्रुप की लिंक? अच्छा। हाँ ग्रुप की लिंक लाओ भाई। भाई क्लास के ओवर होने के बाद दे देंगे, ठीक है? हाँ ठीक भाई, ठीक ठीक।
ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक स्टूडेंट का, मैंने देखा नहीं दिया, सॉरी। क्या नाम है, यश निगम का। माइनस रिटर्न प्रिंट कर रहे हो। हाँ देखो यश, सी एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे इस केस में, जो भी आप पहले रिटर्न कर देते हो, क्योंकि आपने पहली स्टेटमेंट में बोल दिया कि रिटर्न, अब उसके बाद वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू रिटर्न कर देगा वो। ओके गॉट सर। इट? हाँ, तो जब भी आपको मल्टीपल रिटर्न करना हो तो कॉमा से सेपरेट करके करो, क्योंकि दो 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 स्टेटमेंट्स के साथ काम नहीं करेगा, उसे लगेगा कि हाँ मेरा काम हो गया, रिटर्न मैंने कर दिया, दैट्स इट, काम हो गया, डन। ठीक है? ओके सर। सर मतलब अगर रिटर्न के बाद अगर कोई कंडीशन भी देंगे तो वो काम नहीं करेगा, मतलब रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट होता है। लास्ट हमारे पास यहाँ पे है इस तरीके से कि लाइक जो भी आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से करो कि भाई मेरा काम था, मेरा टास्क परफॉर्म करना, और परफॉर्म करके मैंने यहाँ पे कर दिया अपना काम, जो भी करना था लेट्स से, तो वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। रिटर्न के बाद जो कंडीशन लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि ओके उसका सर। काम हो गया रिटर्न करना। अब उसके बाद जो भी लिखते हो वो यूजलेस है सारी चीजें। गॉट इट? यस सर। हाँ। तो 21 स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है, बाकी भी थोड़ा जल्दी करो भाई तुम लोग। सर मल्टीपल वैल्यू में हम दो से ज्यादा वैल्यू नहीं रिटर्न करा सकते। करवा सकते हो, मल्टीपल का मतलब मल्टीपल है। सर मैं दो से ज्यादा करा रही हूँ तो एरर आ रही दिखाओ क्या एरर आ रहा है, है। एक क्या मिनट। कर रहे हो, स्क्रीन शेयर करो।
फिर सही हो गई। हो गया? यस सर। सर बताइए। सही है, नन कब रिटर्न करता है? मेरे में एक जगह नन रिटर्न कर रहा है। अब कुछ होगा नहीं वहां पे, नन रिटर्न कर रहा होगा। जैसे दिखाइए। सर प्रिंट इसका क्या? हाँ प्रिंट। प्रिंट को तो रिटर्न नहीं कर रहे, हाँ सर वही करोगे। तो उसको तो नन करेगा ना, क्योंकि प्रिंट तो वो कर, देखो प्रिंट का काम है प्रिंट करना, शो करना, वो डेटा कुछ नहीं है उसके पास, तो नन रह गया। क्लियर है? यस सर। 31 स्टूडेंट्स का हो गया ग्रेड। बचे हैं कितने स्टूडेंट्स बचे हैं यहाँ पे? रजत भट्ट, अमित वाजपेयी, आराध्या शर्मा, सैयद गुफरान अहमद, तान्या। ओके, तान्या का हो गया। सैयद गुफरान अहमद, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। कल क्लास में क्यों नहीं थे? सर थे, हमने सुना नहीं था कि आप किस वजह से हाथ हैंड रेज करा रहे। तो ऐसे ही रेज कर दिया था। सर जब पता चला तो नीचे कर लिया था। रजत भट्ट, अमित वाजपेयी, किरण यादव, सतेंद्र पाल, सैयद गुफरान अहमद। फटाफट से करो भाई, तुम लोग भी जल्दी, क्या कर रहे हो? सर हो गया है, लो तो भूल गए करना। हैंड रेज करके रखो ना। दिए कर दिए।
रजत भट्ट, किस चीज में खो गए तुम? सर हो चुका है तो हैंड रेज क्यों नहीं करते हो? सर, भूल गया था। तुम हर चीज भूल कैसे जाते हो? ध्यान नहीं रहता या तो तुम्हारा, या तुम भूल जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा भाई। ठीक है गाइस, लोवर योर हैंड। तो हमारा क्या पार्ट कर रहे थे हम? रिटर्निंग वाला पार्ट हो गया हमारा, राइट? यस सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज कि जब भी देखो फंक्शन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारे प्रोग्राम्स के साथ, तो एक और चीज नहीं आ जाती है, एंड दैट इज कि आपका जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल या फिर लोकल, और कब किस तरीके से वो काम करेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि गाइस देखो वेरिएबल का स्कोप किस तरीके से रहेगा, कहाँ पे हम उसको एक्सेस ग्लोबली कर पाएंगे, कहाँ पे हम उसको लोकली कर पाएंगे, ठीक है, एक्सेस। तो सबसे पहले पार्ट आता है, जैसे कि मैं कोई यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एंड लेट्स से a इज इक्वल टू 10। तो अब इसका जो आपको भी पता है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसको, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरे के पूरे स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, ए की वैल्यू का एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? यस और नो? यस सर। हाँ, सो मैं कुछ पूछना है आपको? आराध्या, आपको कुछ पूछना है? ये हैंड रेज क्यों कर रहे हो बार बार? ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहीं पे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो ग्लोबल है पूरे के पूरे प्रोग्राम में, ठीक है जी, क्योंकि ग्लोबली उसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। बट जैसे ही हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाता है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया हाय, एंड उसके बाद जब मैं इसको, अगर यहाँ पे, चलो मैं पहले इसको यहीं पे एक्सेस करके दिखा देता हूँ, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद लेट्स से मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस क्या रिजल्ट आना चाहिए बताओ? इट विल प्रिंट। प्रिंट करेगा नैन्सी, तो वो कह रहा है 10, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर यहीं पे मैं अगर कर देता हूँ कुछ ऐसा कि कुछ a इज इक्वल टू 50, अब मेरे जो a की वैल्यू है वो हो गई है अपडेट, ठीक है। अभी तक a की वैल्यू क्या थी 10, अब क्या हो चुकी है यहाँ पे अपडेट। तो अब रिजल्ट बताओ क्या आएगा यहाँ पे? सर 15 आएगा। सर 15। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी करके देख लेता हूँ, अब क्या रिजल्ट आएगा? 15 और 10। 15 आएगा, फिर 10 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 15 तो आएगा वो उसकी वजह से, फंक्शन की वजह से, और 10 आएगा हमारा ग्लोबल उसके वजह से, ठीक है। तो देखो गाइस एक चीज ध्यान रखो कि विद इन द फंक्शन जब भी मतलब हम काम करते हैं यहाँ पे, तो वो जो पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन के अंदर हम कोई भी वेरिएबल जब हम इनिशियलाइज करते हैं, तो वो एक लोकल वेरिएबल हो जाता है उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। आउट ऑफ दैट फंक्शन वी कांट एक्सेस दैट वेरिएबल, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसकी जो स्कोप है इसका वो हो गया लिमिटेड, कि आप विद इन द फंक्शन तो उसको यूज कर सकते हो, आउट ऑफ फंक्शन आप उसको यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हम ग्लोबल को कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। तो ये छोटी सी Yes, बात sir. थी, इसको ध्यान रखना आपको। बट अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से टास्क आ जाए कि लाइक मुझे तो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँ? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्लोबल बना सकते हो अपने इनर वाले उसको वेरिएबल को,
कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसको मैं ग्लोबल डिक्लेयर कर दूं अगर, तो अब जो भी यहाँ पे कुछ मैं अपडेट वगैरह चेंजेस वगैरह करूंगा वो हमारे ग्लोबल वाले में भी हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड 15। क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि देखो मोस्ट रिसेंट वैल्यू को कंटेन करके चलता है हमारा वेरिएबल, ये तो हमें कंफर्म है। बट अब पहले क्या था कि वो लोकल था तो वो काम नहीं कर पा रहा था ग्लोबल के केस में, बट अब मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो जैसे ही डिक्लेयर कर दिया तो अब जो भी चेंजेस होगा, जो भी इसमें अपडेशन होगी, वो सारी सारी रिफ्लेक्ट होगी हमारे मेन वाले में, क्योंकि अब वो ग्लोबल ही है। ठीक है, यस यस सर। सर। तो Yes. अब एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करो, एग्जीक्यूट मत करना। अभी एक और पार्ट है नोट डाउन करवाऊंगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना। पहले इनको नोट डाउन करो। करके बताओ मुझे जल्दी से। सर डन। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने ना किया हो? अरे यस सर सर, अभी रुक जाए सर। सर डन। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो? ठीक है, अब इस वाले पार्ट को भी नोट डाउन कर लो और इसके बाद एग्जीक्यूट करो।
सर डन। जिसका कंप्लीट होता जाए वो हैंड रेज करता जाए। किसी को कुछ पूछना था? सर इसके पहले वाला पेज दिखा दीजिए। पहले कहाँ पे थे? जब मैं पूछ रहा था कि कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो तो बता दो, तब क्या? अभी ये वाला सभी ने नोट डाउन कर लिया? जल्दी बताओ गाइस, फिर मैं पीछे करता हूँ स्लाइड को। ठीक है, यस सर। ये देख लो। ओके।
सर हाँ जी, सर सेकंड वाला हो नहीं रहा है रन। लोकल वेरिएबल कैन ओनली यूज्ड इन साइड फंक्शन। स्क्रीन शेयर करो, क्या नहीं हो रहा है बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर दिखा रहे हैं आउटपुट। सर हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ जी, सर ये प्रोग्राम देखिए बनाया है। ये एरर आ रही थी सर। ए इज नॉट डिफाइंड, दिखाओ प्रोग्राम, दिखाओ, इसको छोड़ो, प्रोग्राम तो दिखाओ पहले। तो आप प्रिंट कर रहे हो ना ए को? यस कॉल सर। तो करो, हेलो को कॉल तो करो, यस कॉल यस करो सर। तभी तो एग्जीक्यूट होगा। यस सर। हाँ फिर सर उसमें लिखा है प्रिंट लिखा है, इसीलिए मैंने पहले हमें लगा हेलो कहाँ पे होगा। लिखा था प्रिंट? सर जो आपने शेयर की थी। आर यू श्योर? यस सर, बहुत बार देखा था। अच्छा, तो मैं ये भी तो शायद मेरे से गलती हो गई हो लिखने में, ये भी मिसप्रिंट हो गया। हाँ, वो हो सकता है, ठीक कह रहे हो। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे। ये कॉपी पेस्ट का नतीजा है। आलस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको तो समझ जाना चाहिए था फिर भी। यस समझ गए थे, फिर हमके इसमें क्या चेंज है इसीलिए हमने पूछा। वैसे हमने एक बार करके देखा था तो हो रहा था। हो गया ना अभी? यस सर अब हो गया। ठीक, ओके। तो गाइस कितने स्टूडेंट्स हैं बचे यहाँ पे? रजत भट्ट, निखिल परवार, वत्सल शुक्ला, दीक्षा, किरण यादव, सलोनी भल्ला। मतलब कहने पे हैंड सर रेज हो गया, करोगे, हो गया। तब तक वेट करते रहोगे। क्या हो गया? 2-3 बार ऐसा हो चुका, हर बार ये कहते सर हो गया, हैंड रेज करते नहीं हो। अरे मुझे सर हैंड रेस कर दिया था सर, पता नहीं सर एग्जिट हो गया तो सर दोबारा ज्वाइन किया तो हैंड डाउन हो गया। तो यहाँ पे अभी 2 स्टूडेंट बचे हुए हैं, रजत भट्ट और सलोनी भल्ला। हाँ जी, आपका क्या सीन है? कोई रिस्पॉन्स नहीं? यस सर। सर बस लास्ट वाला कर रहे हैं सर। जल्दी करो। हाँ जी, सलोनी भल्ला। यस सर, मैं अभी लास्ट कर रही हूँ बस। अच्छा, चलो अच्छी बात है, करो जल्दी से। ठीक है, सभी का हो गया है। लोवर योर हैंड गाइस। तो गाइस ये तो पार्ट था हमारा इसका, ठीक है।
अब देखो क्लास का टाइम भी हो चुका है, एक चीज और नोट डाउन कर लो ये वाली, ठीक है। इसमें क्या है कि ये है नहीं कुछ भी स्पेशल इसमें, बस लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया नहीं था कि आप आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी पास कर सकते हो, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी वगैरह कुछ भी आप पास कर सकते हो। तो इस चीज में को मत सोच के चलना है कि सिर्फ हम यहाँ पे कोई इंटीजर करेंगे या फिर फ्लोट वैल्यू करेंगे या फिर हम कोई स्ट्रिंग करेंगे। आप कोई भी वैल्यू वहाँ पे कुछ भी कोई भी मतलब पास कर सकते हो और उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको और नोट डाउन कर लो और सुनो, नोट डाउन कर लो साथ के साथ। क्लास का टाइम हो चुका है आपका, तो रिकॉर्डेड सेशंस आपको कल वाला मिल चुका है, उसको जल्दी से थोड़ा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आज वाली क्लास का भी मैं आपको दे दूंगा लिंक, तो वो तो आपका खैर कल इवनिंग तक रहेगा ही। तो ट्राई तो चलो मैं यही करूंगा कि कल इवनिंग तक दोनों ही लिंक मैं आपके बना के रखूं, बट फिर भी पहले वाले को आज ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो अभी आपको लिंक मिल चुका है। गॉट इट? ओके सर। यस सर। हाँ, और तो क्या सर बस डेटा ऑलरेडी सर 90% हो गया। डियर मैं देखो डेटा वाला जो पार्ट होता है ना उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप बूस्टर पैक ले लो क्योंकि आगे ये चीजें होती रहेंगी, तो डेटा तो आपको चाहिए होगा तो बूस्टर पैक ले लो, है ना। सिर्फ डेटा एक्स्ट्रा ले लो, वो आपको यूज करते रहो कभी तक, क्योंकि ओके आजकल सर। चीजें ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो देखो ये तो चीजें थोड़ी ऐसी है कि इसके साथ तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। चलो ठीक है, तो गाइस नोट डाउन कर लिया? यस यस सर। सर। यस कोई सर। सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? अरे सर अभी कर रहे हैं। कर लो, करके बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है गाइस। बाकी जिन्होंने कर लिया वो क्लास लीव कर सकते हैं, सर हो गए। वो कर सकते हैं लीव क्लास। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रजत डन सर। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हो आप, सलोनी, भल्ला, शुभम सिंह, अभी 2 ही बचे हैं। सर हो गया मेरा, रन कर रहा है सिस्टम। ठीक है, सलोनी आपका हो गया नोट डाउन? यस सर हो गया। चलो ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।